हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। देखेंगे इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने प्रीपोजिशन का जो है वो अपोन तक कर लिया था। ठीक है, अपोन और ओन का यूज़ करा था। ओन जो स्त्री में और अपोन गति अवस्था में पर के लिए यूज़ होता है। उसमें विद के बारे में बताया था, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई। और यदि आपने इससे पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, आज जो हम करेंगे प्रीपोजिशन में अगला जो है प्रीपोजिशन विद। विद का यूज़ कैसे होगा तो देखेंगे। विद का यूज़ जो है दो तरीके से करते हैं, एक साथ के संदर्भ में, एक साथ और एक से। अब ये देखना है कि विद के साथ में साथ कब आएगा और से कब आएगा। ठीक है, तो साधन के प्रयोग में जैसे बोला जाए रामू किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक, यानी कि रामू ने मतलब देखो किसी चीज़ से जो है ना, स्टिक है यहाँ पर, किसी चीज़ से किसी चीज़ को मार दिया, तो यानी वो जिस चीज़ से मारा है वो हमारा यंत्र हो गया। तो यंत्र जो हो गया, तो यंत्र से पहले हमेशा दा के फॉर्म में विद का यूज़ करेंगे। ठीक है, यदि जैसे कि रामू ऐसा होता है कि रामू ने चक्कू से सिर को काटा, तो वह नाइफ से पहले क्या था, क्योंकि वो यंत्र है तो यंत्र से पहले विद का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई? ठीक। कार्य करने का तरीका बताते हुए जैसे द सोल्जर फोर्ट विद कोरेज, यानी कि जो सिपाही जो थे वो क्या साहस से, साहस के साथ लड़े। साहस के साथ लड़े या साहस से लड़े, तो वहाँ पे भी विद करेंगे। इसमें क्या है, कार्य करने का तरीका बताने हेतु। तो कैसे कार्य करा, यानी फोर्स के, यानी कि सोल्जर फोर्ट विद कोरेज, यानी साहस के साथ लड़े। संगति के प्रयोग में ही वेंट टू लखनऊ विद हिज ब्रदर, ये तो सबको पता है, यानी अपने भाई के साथ गए, तो साथ के संबंध में। ठीक है, से के संबंध में जैसे यंत्र से पहले आएगा तो उसमें विद लगाएंगे से के स्थान पे। और यदि जब सोल्जर कार्य बताने में, जब सोल्जर फोर्ट विद कोरेज, यानी कि सिपाही जो हैं वो साहस से लड़े। समझ में आ गई ये बात यहाँ तक? आगे देखेंगे आप, आगे आपका अगला है प्रीपोजिशन हमारा फ्रॉम। फ्रॉम, फ्रॉम जो है, फ्रॉम का मतलब होता है से। ठीक है, इसका भी प्रयोग जो है तीन तरीके से होता है। देखो, स्रोत यानी सोर्स, प्रकट करने में, जैसे लाइट कम्स फ्रॉम द सन, जो रोशनी जो है वो क्या है, सूर्य से आती है। तो लाइट कम्स फ्रॉम द सन, तो किससे आती है, सूर्य से आती है। तो से के संदर्भ में ये हो गया। तो ये तो सिंपल, इसमें याद करने वाली कोई बात ही नहीं है। फिर उनका मतलब से होता है, यहाँ पे से यूज है। लेकिन समय प्रकट करने में जैसे ही वॉक हियर फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, यानी वह यहाँ काम करता है ना, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक, मॉर्निंग टिल इवनिंग। तो से है यहाँ, यहाँ भी चल जाएगा ये फ्रॉम। ठीक है, पृथकता के भाव में जैसे आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली, यानी आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली, यानी मैं दिल्ली से आया हूँ। आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली, यानी मैं दिल्ली से आया हूँ। तो आपको ये पता है कि फ्रॉम का मतलब से होता है, और से के अगर फॉर्म में यूज़ होता है तो ईजी है, इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं है। अगला है आपका ऑफ। ऑफ में देखेंगे, ऑफ का मतलब होगा कहीं पे का, कहीं पे की, और कहीं पे आपका होगा के। बात आगे समझ में? अब देखेंगे इसमें ऑफ का प्रयोग संबंध, गुण अथवा कारण प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे संबंध, जैसे कि मिस्टर शर्मा इज द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, यानी कि मिस्टर शर्मा इस कंपनी के मैनेजर है, तो के आ गया। ठीक है, तो के इजी है। का की के सब में ऑफ का प्रयोग करेंगे। गुण के संबंध में जैसे ही इज मैन ऑफ हाई कैरेक्टर, यानी यह आदमी हाई हाई यानी ऊंचे चरित्र का है, यानी चरित्रवान है, तो का आ गया। ठीक है, कारण ही शी डेड ऑफ कोलेरा, कोलेरा यानी वह कोलेरा से मरी, यानी कि शी डेड ऑफ कोलेरा, कोलेरा, शी डेड ऑफ कोलेरा, यानी वह कोलेरा से मरी, यानी कोलेरा यानी हैजा से मरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो मरी जो है कोई बीमारी से मरी है, तो बीमारी से मरी है ना, तो वहाँ पे बीमारी से मरने के फॉर्म में ऑफ लगाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब एक ऑफ होता है ये वाला, ओ डबल एफ ऑफ, ये वाला ऑफ होता है। ये जो प्रीपोजिशन कहाँ से है, पिछली वाली वीडियो में आप देखेंगे तो उसमें लिस्ट है पूरी प्रीपोजिशन की, तो आप प्ले लिस्ट में जाके पूरी पिछली वाली वीडियो में पूरी लिस्ट देख सकते हैं प्रीपोजिशन की, कौन कौन सी प्रीपोजिशन होती हैं। अब मैं इस वाली वीडियो में जो आपको बता रहा हूँ इसका यूज़ बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट।
और अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को जो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर किया करें और कमेंट किया करें। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समझ में नहीं आता तो बताया करें, ठीक है। और ये बताएं कि आवाज़ आपको साफ़ आती है और सही आती है नहीं, ठीक है। अब ऑफ के संबंध में देखेंगे। इसका प्रयोग पृथकता प्रकट करने के लिए किया जाता है, यानी अलग अलग करने के लिए, यानी किसी चीज़ को किसी से अलग करने के लिए। जैसे पेड़ से कुछ गिर गया, वो अलग हो गया, ठीक है। इसी से स्विच ऑफ द लाइट, तो पहला हमारा स्विच ऑफ द लाइट, तो इसका हम कहाँ करते हैं यूज, पृथकता पृथक करने के लिए, यानी स्विच ऑफ द लाइट। अब लाइट आ रही है, अगर स्विच ऑफ को जो कर देंगे तो पृथक हो जाएगा लाइट में, यानी उसमें करंट नहीं आ पाएगा, तो अलग हो गया। तो वहाँ हम OFF ऑफ वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा ही फेल ऑफ द बस, यानी वह बस से गिरा। ही फेल ऑफ द हॉर्स, वह घोड़े से गिरा। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो ही फेल ऑफ द बस या हॉर्स, तो इसमें से आप कोई सा ले सकते हैं। या वो घोड़े से गिरा, वो बस से गिरा, तो क्या उससे अलग हो गया, तो वहाँ ऑफ का यूज़ करेंगे पृथकता के रूप में, ठीक है। यहाँ तक आ गया आपकी समझ में। देखेंगे अगला, आपका अगला है ओवर। ओवर या एबो, एबो यानी ऊपर के संबंध में। देखो कि ऊपर के प्रयोग में ऊपर हो परंतु छुए नहीं। ऊपर तो है लेकिन छू नहीं रहा है, टच नहीं हो रहा है, ठीक है। पेन कैसा है, मोबाइल के ऊपर। पेन कैसा है, मोबाइल के नीचे, लेकिन मोबाइल में नहीं छू रहा। पेन कैसा है, पेज पे है। पेन कैसा है, पेज से ऊपर, लेकिन छू नहीं रहा। तो उस संबंध में जो है ऊपर के लिए द सन साइंस ओवर द अर्थ, यानी सूर्य जो चमकता है पृथ्वी के ऊपर। तो ओवर के संदर्भ में जब छुएगा नहीं तो हम क्या करेंगे, न छूने के संबंध में देखेंगे। द सन शाइन्स ओवर द अर्थ, तो क्या है, छू नहीं रहा। जो सूरज जो है पृथ्वी के ऊपर चमकता है। तो न छूने के संबंध में, न छूने के संबंध में, न छूने के संबंध में ओवर आ जाएगा, ठीक। और दूसरा है आपका, अगर के ऊपर हिज हेड वॉज अबो द वाटर, उसका सर पानी के ऊपर है। तो पानी के ऊपर है लेकिन कैसा है, छू रहा है ना। छूने के संबंध में हिज हेड वॉज above द वाटर, ठीक हो गया। छूने के संबंध में, छुएगा तो बी आएगा और नहीं छुएगा तो वी आएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको यहाँ तक। और आपका है अगला जो है वो फोर। फोर का मतलब होता है से, या आपका होगा लिए, ठीक है। देखेंगे इसे, तो अनिश्चित समय प्रकट करने के लिए फोर। अनिश्चित समय जैसे कि हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट में देखा है, पास्ट परफेक्ट में देखा है। तो अनिश्चित समय नहीं, परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में सिंस और फोर का यूज़ करते हैं ना। तो हाँ, अनिश्चित समय जब होगा, जब हमें पता नहीं होगा कि कितने दिन से कितने महीने से, तो आप फोर का प्रयोग करते हैं। तो 2 घंटे कौन से वाली ये पता नहीं, अगर पता होता 2 बजे से 11 बजे से, तो हम वहाँ सिंस का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पता ही है सबको। दूसरा आपका लिए के अर्थ में, ही डिड इट फॉर मी, यानी उसने मेरे लिए इसे किया। मेरे लिए, तो लिए के संदर्भ में तो ये तो पता ही है सबको, क्योंकि फोर की जो मीनिंग होती है लिए होता है और यहाँ लिए के लिए हो रहा है, तो इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं। कीमत बताने में, ही बॉट दिस बुक फॉर 60 रुपीज़, यानी उसने इस किताब को 60 रुपये की खरीदी। देखो की बोल रहे हैं हम, लेकिन 60 रुपये के लिए खरीदी, ऐसा करके। तो यहाँ फोर का प्रयोग कीमत बताने के लिए, इसे लिखना। जैसे ही bought this book for 60 rupees. He bought this book for 60 rupees. समझ में आ गई। और सिंस आगे आता है आपका सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं, ये 2 बजे से, ठीक है। आफ्टर का प्रयोग 2 तरीके से होता है, भूतकाल की समयावधि बताने के लिए और पीछे के संदर्भ में। जैसे
सुमित सुमित रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय के बाद सुमित जो अपने घर वापस आया। आफ्टर ये बाद, आफ्टर बिफोर पहले, आफ्टर बाद भी, तो सिंपल है, सेम है। ठीक, सिंस का मैंने बताई दिया। आफ्टर का चल रहा है पीछे के संदर्भ में। द कैट रन आफ्टर द रैट, जब गति अवस्था होती रहेगी तो पीछे के लिए हम आफ्टर का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका पहले भी आया था आफ्टर, अगर आया होगा तो पीछे के संदर्भ में नहीं आया था। समझ में आ गई? विद आया था वहाँ पे। तो रन जब गति होती रहेगी तो आफ्टर का प्रयोग जो है वो गति अवस्था में पीछे के लिए यूज़ करते हैं कि तो बिल्ली जो है वो चूहे के पीछे भागी। ठीक है। अमंग और बिटवीन, बिटवीन का जो प्रयोग होता है वो दो के बीच में रिलेशन बताने के लिए होता है, दो के बीच में। और जब अमंग का प्रयोग होता है तो दो से बीच में, दो से ज़्यादा के बीच में रिलेशन बताने का होता है। ठीक है। बाय, अब बाय का प्रयोग देखेंगे। इट इज़ 7 बाय माई वॉच, यानी टाइम बताने के लिए मेरी घड़ी में 7 बज रहे हैं। ठीक है। कार्य के रूप को प्रकट करने में क्लोथ इज सोल्ड बाय द मैटर, क्लोथ इज सोल्ड बाय द मैटर। यातायात के संदर्भ, आई वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन, यानी बाय ट्रेन सबको पता है, ट्रेन के द्वारा मैं दिल्ली गया। और बाय माई वॉच यानी मेरी घड़ी के द्वारा इतने बज रहे हैं। ठीक है। क्लोथ इज सोल्ड, क्लोथ बिका बाय द मीटर, मीटर से क्लोथ यानी कि मीटर से कपड़ा बिकता है, तो मीटर से यानी मीटर के द्वारा। समझ में आ गई? और एक वहाँ यूज़ होता है एक्टिव पैसिव में, जो होता है आपने देखा होगा जब एक्टिव रहता है तो ही राइट्स अ लेटर। ही एक्टिव पैसिव में क्या होता है? एक्टिव का सेंटेंस ऐसे रहता है, एक्टिव होता है ही राइट्स अ लेटर, ऐसा होता है। तो इसका पैसिव बनाते हैं, इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं? अ लेटर, अ लेटर ऐसा, तो इज, अ लेटर इज रिटन बाय, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब अगर एक्टिव पैसिव आएगा तो आपको बताया जाएगा। तो इस टाइप से यानी एक्टिव पैसिव में भी बाय का यूज़ होता है। आपके प्रीपोजिशन इतने खत्म हो गए। एक बार और रह रहा थोड़ा सा प्रीपोजिशन में, जो प्रीपोजिशन हमारा जो है दो वर्डों से मिलकर बनते हैं, जिसको फ्रेज प्रीपोजिशन बोलते हैं। प्रीपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। सिंपल यही होता है जो आपको पहले कराते हैं, एक प्रूफ वाले होते हैं, है ना, इन, एन, ओट, फ्रॉम, विच, बाय। और कंपाउंड जो होते हैं वो इससे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बस अबाउट, अक्रॉस, अमंग, बिटवीन, बिसाइड, बिफोर, इस टाइप से। और जो हमारे फ्रेज प्रीपोजिशन होते हैं तो अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, बाय मीन ऑफ, तो ये अकॉर्डिंग जो फ्रेज प्रीपोजिशन है वो नहीं लिखवाए आपको, तो अगले में वो लिख जाएंगे और उनका यूज़ हो जाएगा। ठीक है। अब जो है वीडियो को आप स्किप ना किया करें और देखा करें, ठीक है ना, और बताया करें कि